हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुइलोन में जिस तरीके की चीज़ें आपको अभी देखने को मिली हैं पिछले कुछ दिनों में, वो थोड़ी बहुत जैसा क्या हो रहा था कि मार्केट थोड़ा सही हो रहा था तो ये भी सही हो रहा था। लेकिन आज एक बार फिर से अगर देखा जाए तो मार्केट की कंडीशन फिर खराब हो गई। मतलब मार्केट सुधर तो पा ही नहीं रहा। एक दिन की जो सुधार हुआ, उम्मीद उससे बनी, ऐसा लगने लगा कि यहाँ से अब जो चीजें हैं वो हो सकता है सही होती हुई दिखाई दे। लेकिन बेसिकली अब अगर आप देखोगे तो एक बार आज की जिस गिरावट जिस तरीके की हुई है, उसने फिर से पूरा माहौल बिगाड़ दिया। एंड उम्मीद जो लगी थी, थोड़ी बहुत भी लगी थी, उसे एक बार फिर से तोड़ दिया है। बेसिकली आप ये मानकर चल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सब चीजें तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन कुछ फंड की तरफ से खरीदारी आई है और वो अच्छी खासी आई है। कौन कौन से फंड है, कितनी खरीदारी है, सब कुछ डिस्कस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ सुजलॉन के फ्रंट पेज पर। 66 रुपये 58 पैसे पर ये काउंटर जो है आज आपको बंद होता हुआ नजर आया। बात अगर उतार चढ़ाव की करी जाए तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, लगभग लगभग 4% के आसपास की आपको यहाँ पर गिरावट नजर आई। और 4% की ये गिरावट अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी गिरावट हो जाती है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। बेसिकली अगर आप देखो तो एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है गिरावट हो जाती है, जो कि आज आपको इस काउंटर में देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके की आज ना माहौल मार्केट में था, पूरे मार्केट के माहौल ने ही पूरा मूड बिगाड़ा है। बेसिकली अगर आप ये देखो, पूरे के पूरे मार्केट के माहौल ने ही सब कुछ खराब ही किया है। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ पर अब जैसा भी कल जब मार्केट तेजी में आया था, तो उम्मीदें जो है ना थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि हाँ, अब जो चीजें सही हो रही हैं एंड अब यहाँ पर तेजी हो सकती है, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर से सब कुछ बिगड़ गया। अगर हम बीते एक महीने के हालात देखें तो आपको यहाँ पर 6 साढ़े 6% की गिरावट ही देखने को मिली है। 6 महीने में देखें तो 67% के पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन ऊपरी स्तर से तो कंडीशन खराब ही है। और शेयर थोड़ा बहुत नहीं, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा डाउन है, क्योंकि इसमें लगभग लगभग 86 रुपए का हाई बन रखा है। एंड फिलहाल की जो प्राइस बैठ रही है, वो अगर आप देखोगे तो 86 रुपए की अगर हम प्राइस से कैलकुलेट करें तो ये लगभग लगभग अगर आप देखो तो 23% नीचे है, 23% नीचे है। और ये अपने आप में एक अच्छी गिरावट हो जाती, भारी भरकम गिरावट आप इसे मानकर चल सकते हैं। अब बात यह है कि आगे होगा क्या। मार्केट अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार किस तरीके की सिचुएशन मार्केट में रहे, कोई पता नहीं। तो क्या ये भी शेयर नीचे ही जाता रहेगा, इसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी? वो तो देखने वाली बात होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ खरीदारी, कुछ बाइंग एंड सेलिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खरीदारी है, सेलिंग भी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि किसने कितना खरीदा है। ये देखो सुजलॉन का मैं आपके सामने पूरा डेटा रख रहा हूँ म्यूचुअल फंड का। एंड अक्टूबर 2024 का ही है ये, अभी रिसेंटली मतलब महीना जो खत्म हुआ है। तो यहाँ अगर देखोगे आप कि अक्टूबर 2024 में यहाँ पर किसने कितनी खरीदारी करी है, तो बेसिकली सबसे पहले तो नंबर आता है यूटीआई का। यूटीआई का मिड कैप फंड अगर आप देखो तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि हल्की फुल्की बिकवाली इन्होंने करी है। फिर अगर हम आगे बढ़े एंड देखें कि जेएम मिड कैप फंड अगर आप देखोगे ना, तो लगभग 28% या फिर 28% की खरीदारी अगर आप देखोगे तो ये फंड भी करता हुआ देखने को मिला है। के आने के बाद ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं, जैसे काफी कमी देखी गई है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें क्रेडिट ग्रोथ को बूस्ट करना है। तो ओवरऑल अगर हम इस न्यूज का कंक्लूजन निकालें तो आने वाले टाइम में जो फाइनेंस सेक्टर है का डिक्लाइन देखने को मिला, तो प्रॉफिट्स में कमी के चलते देखने को मिला है। तो इस कंपनी ने एयर और नेर अपने रेवेन्यू को इंक्रीज किया है 51% से। एमएससीआई इंडेक्स में अगर एचडीएफसी बैंक का वेट इंक्रीज होता है तो दोस्तों अगर हम देखें बेसिकली तो आपको क्या देखने को मिला है। जेएम फंड में तो आपने देख ही लिया कि किस तरीके की चीजें देखने को मिली, उन्होंने एक अच्छी खरीदारी करी है, बेसिकली आप ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर अगर हम आगे बढ़ें एंड देखें, यूटीआई का भी एक फंड देखने को मिल रहा है
और यूटीआई के इस फंड ने भी यहाँ पर जो खरीदारी करी है बेसिकली वो देखोगे आप तो अच्छी खरीदारी करी, लगभग 24% के आसपास की। ठीक है, फिर आगे बढ़े, एलआईसी का फंड देखो, लगभग 7-7.5% की हिस्सेदारी तो इन्होंने भी बढ़ाई है। तो आप ये कह सकते हो फिलहाल के समय पर कि अभी की जो स्थिति आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो कोई भी फंड की तरफ से हो, वो मोस्ट ऑफ द खरीदारी ही देखने को मिल रही है। मतलब बिकवाली भी है, ऐसा बात नहीं। देखो जेम का ये फंड देखो, इन्होंने भी 41% की बिकवाली करी है, लेकिन खरीदारी वाले अगर आप देखोगे फंड आपको ज्यादा दिखाई देंगे इन कंपैरिजन ऑफ बिकवाली वाले फंड। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है। और लास्ट में अगर हम देखें तो यूटीआई का एक फंड है, लगभग इन्होंने भी 11% के आसपास की हिस्सेदारी उठाई है। तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिली है सभी फंड के द्वारा। ठीक, अब बात आ जाती है कि चलो ये सब चीजें ठीक है अपनी जगह की, खरीदारी का आंकड़ा भी अगर आप देखोगे तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा तो ज्यादा नजर आ ही रहा है कंपैरेटिवली। अगर आप देखो तो थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो क्या ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है? हाँ, ये तो है कि पॉजिटिव साइन तो है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि एक पॉजिटिविटी है। लेकिन अब इस पॉजिटिव साइन में ये नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार कि मतलब ओवरऑल कितना इसका फर्क पड़ेगा। ये कह पाना बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल है कि आखिरकार इन चीजों का जो है फर्क वो कितना पड़ेगा, ये डेफिनेटली अभी नहीं कहा जा सकता। अभी आज की गिरावट में, जैसा कि आपने आज गिरावट देखी, आज की गिरावट में ज्यादातर शेयर्स की हालत खराब ही हुई है। चाहे कोई भी शेयर हो, आपने देखा सबकी हालचाल जो है बिगड़ते हुए ही देखने को मिले हैं। ठीक है, लेकिन आगे की स्थिति और क्या रहेगी ये कह पाना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल ही है। अगर मार्केट की हालचाल नहीं सुधरे तो फिर चाहे वो कितने भी कोई खरीदारी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, इस तरीके का जो आंकड़ा है वो आपको देखने को मिलता ही रहेगा। कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि कौन सा शेयर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, ये कह पाना श्योरली थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अभी भी खरीदारी की जो आप विचार बना रहे थे उस पर अभी भी आपको थोड़ा सा विराम लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पता नहीं ये गिरावट कितने दिन और चलेगी। चाहे वो, और मार्केट में गिरावट होती है तो चाहे वो सुजलोन हो या फिर कोई दूसरा शेयर हो, हालचाल तो सबके बिगड़ते हैं और सबके इसी तरीके से बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें।